25/11/85 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे अपने को चाहे मेजोरिटी दूसरी तरफ हो और विजयी रतन सिर्फ एक हो, फिर भी वह एक अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षोणी सेना भी कुछ नहीं। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है, वहाँ सारा संसार बीज है, तो झाड़ उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो, बस अब आप ही हो। मतलब का सहारा नहीं लेंगे, आप होना। यह होना का अर्थ क्या हुआ? निश्चय हुआ। बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। निश्चय बुद्धि कभी भी बोलो आप तो ऐसे ही करते हो। हाँ जी, आप कशिश बोलो। ज्ञान मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। ऐसा संकल्प किया है क्या? हाँ येंद्र भाई, बोलो। बाबा ने कहा है कि जायज दातुल्य लेने वाले और अपने जो बल से ही चलो याद कर लो कुछ समय। बाबा सच्चा रास्ता बताते हैं, झूठ का रास्ता छोड़ देना है, कब्रिस्तान को याद नहीं करना, उनकी यही है। केरन बोलो। बाबा ने बताया कि दही पर प्राप्त करने वाले बच्चे पूरा बलिहार जाते हैं। बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं। पूरा बिहार चले गए आप? हाँ, और कितना गए? 5 पैसा भी नहीं गई। तो कब किस संजुग में जाओगे बिहार? जाना तो अभी है, हैं? चला जाऊंगा संजुग में। बाबा की मत से माया मुक्त बनना है, कर्म बंधन से मुक्त बनना है, बुद्धि की दौड़ी में लग रहना है जी। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ा ही मिला, वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ होगी, मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा। अगर पक्की भक्ति न होगी, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है कि शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूँ। तो बाबा भी किस बार बलिहार जाते हैं?
बाबा भी किस बार बलिहार जाएंगे, अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो सौतेले बनेंगे, फिर किस बार प्रजा में आएंगे। जिंदगी कैसा ना जिंदगी भाई। हाँ जी, बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। हम मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्यों करेंगे। अच्छा अच्छा, मिश्री दे देना थोड़ा सा लागे। पाँच सात 23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे जी बाबा, एक ही टोन नहीं निकल पा रही। मीठे बच्चे जी बाबा। देखो फिर फर्क आ गया। अब दूध रखिया लेके गई है, तो दूध रखा मीठे बच्चे जी बाबा। यह आलमेटी गवर्नमेंट है। यह आलमेटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ। तो आधा माफ हो जाएगा। बीच बीच में जो याद आता रहता है सूक्ष्म पाप या स्थूल पाप, फिर मैजिक किला करते रहते। या एक बार जो चिट्ठी लिख दी बस ठीक हो गया काम। चिट्ठी वाली। बचपन की कोई बात याद आ गई। हाँ हाँ जी, कशिश हैं नहीं, हाँ क्या बार बार बताने एक बार लिख दिया जो भी लिखा गया। बोला बाबू, अगर वो बात याद आ रही है तो इसका मतलब लिखा नहीं गया ना ढंग से, तब तो याद आ रही है। नहीं अगर कोई नहीं लिखा गया तो नहीं, लिखने के बाद भी अगर याद आ रही है हाँ, तो इसका मतलब नहीं लिखा गया उसको बता दो फिर कुछ समय बताते हो। फिर ऐसे बार बार एक ही बार बता दे बस जो कुछ बताना था, और वापस कोई पॉइंट इंडिकेशन किया कि ये तो रह गया था। दोबारा याद आती नहीं बताते थे, बस बताएगा ये कुछ बताना था एक बार। एक बार कुछ बताते यंदा भाई, यंदा भाई लिखा लेटर। यंदा भाई अच्छा कहाँ तो हुआ तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न है राजधानी का मालिक और प्रजा में शाहूकार किस आधार पर बनते हैं। राजधानी का मालिक और प्रजा में शाहूकार किस आधार पर बनते हैं। आजकल टोटल डिटेल पद के हिसाब से बाबा का क्लियर चल रहा है, ग्रेड के हिसाब से क्लियर चल रहा है। कपूर सपूत लगे सगे और मतेले सौतेले कल
भी परसों भी था प्रजा और मालिक का क्या फर्क है? खोल के दे। छोटे छोटे पीस करने थे ना, बड़े पीस लेकिन अभी छुट्टी भी हाँ जी, क्या लिखा? उत्तर बोल। हम्म? उत्तर बोल। उत्तर है, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। हमारा पढ़ाई पर पूरा ध्यान, हमारा पूरा ध्यान है पढ़ाई पर, है जैसे राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। शाहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, ब्रैकेट में सीओ भी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे। खुशी से अपना बंद करते से खाना बना नहीं, एक ही बटाना ना, दोनों बंद हो जाते ये एक ही बताना इसका। हैं। दो जलता रहेंगे। अंधेरा हो जाने की फायदा है। बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे। शाहूकार की कंडीशन बाप ने पवित्रता की ओके करी कि जो शाहूकार होंगे वो पवित्र रहेंगे। देखिए वो तो बताते हैं 108 रहते हैं पवित्र। ये भी जो पॉइंट क्लियर किया बाप ने, उसके हिसाब से भी इसमें और जो क्लियर होगा भी देख लेते हैं। पवित्र भी रहेंगे लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो। इसमें मैक्सिमम पोजीशन ये भी कह सकते हैं कि जैसे समर्पित भाई बहनें होते हैं, समर्पित भाई बहन होते हैं, हर तरीके से सहयोगी भी बनते हैं, नॉलेज भी लेते हैं, बीज भी बोते हैं, लेकिन नॉलेज पे पढ़ाई पे इतना टेंशन नहीं। इस तरीके से मतलब पवित्रता की क्वालिटी। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो। तो आपने बताया कि 108 है। हाँ, उसमें पढ़ाई पे भी साथ में कंडीशन जोड़ दी ना बाबा ने कि उसमें पढ़ाई पे भी ध्यान रहेगा उन पर। प्योरिटी की बात है। हाँ, प्योरिटी की बात में भी क्लियर किया ना बाप ने कि प्योरिटी शाहूकार जो बच्चे होंगे, शाहूकार से सेंस जैसे समर्पित बच्चे हो गए। 1,016,000 पढ़ाई पर ध्यान तब वो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। ये गैपिंग आ गई फिर पॉइंट पे। अगर निश्चय नहीं है तो फिर पवित्र कैसे रह लेगा? वो पवित्रता फिर
आउटर एक देह के आधार पर, दृढ़ता के आधार पर होगी, दृढ़ता के आधार पर होगी आउटर। उसमें भी पावरफुल नहीं कह सकते, क्वालिटीफुल नहीं कह सकते। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। मतलब उन्हें रजाई के अलावा वो लोग को बाप पे निश्चय नहीं होता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। रजाई के अलावा वो लोग को निश्चय, समझा रहे जी पॉइंट? अभी तो बाबा साहूकार प्रजा की डेफिनेशन दे रहे हैं। नहीं, शाहूकार प्रजा की डेफिनेशन ये दी ना कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तो इसका मतलब बाप पे निश्चय नहीं है। ये तो बताइए इसका मतलब प्रजा में साहूकार नहीं है ना। ना, शाहूकार को भी निश्चय नहीं है। भाई 1 मिनट क्या कर रहे हो? शाहूकार की भी कंडीशन बाप ने ये बताई कि शाहूकार होंगे, पवित्र रहेंगे। अब दृढ़ता के आधार पर रहे या एक मजबूरी के आधार पर रहे, सहयोगी भी बनेंगे हर प्रकार की सेवा में, लेकिन नॉलेज नहीं लेंगे। नॉलेज नहीं लेंगे अर्थात बाप पर निश्चय नहीं कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं। ये चीज़ तो क्लियर की बाप ने। पढ़ाई पे पूरा ध्यान नहीं देंगे, साहूकार पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, शाहूकार तो बनेंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं। जो जिन्हें निश्चय होगा बाप पे वो रजाई पे आएंगे। फिर स्थूल पवित्रता भी एक मजबूरी की कह लो या वायुमंडल की कह लो। जी कहाँ थे? पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं कि बाबू अपने अंधे को आप नजर मिला लिया करो। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे भट्टू हैं, रजाई के अलावा बाकी से भट्टू हैं। रजाई के अलावा रमेश जी बाकी सब नहीं समझ में आए। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ना जाओ छोड़ कर। भाई क्यों जाती है? ठेका ले रखा क्या माए के साथ? हाँ जी, माए को ठेका दे रखा कि मेरे को बार बार ले जाकर हैं? और क्या कर रखा है? ये उसमें मिनट तो नहीं पड़ता क्या आपको? अच्छा ये तो मन क्या बोला? अगर निश्चय नहीं तो जैसे भट्टू बैठे हैं, और जो नॉलेज नहीं लेते उन्हें निश्चय। और रजाई के अलावा बाकी किसी को भी निश्चय नहीं कि बाप आया हुआ। ये बोला ना जी, कुछ और बोला है? कशिश यही बोला, कुछ और बोला? कशिश है जो रजाई कराने की आत्मा नहीं, उन्हें किसी को भी निश्चय नहीं कि बाप आया हुआ है, बाप हमें स्वयं पढ़ा रहा है। एक वायुमंडल के तहत क्यों जा रहे हो? अभी 1 मिनट दूंगा, बात करें आपसे हैं? खड़े तो आज तक नहीं हुआ कभी। ओम शांति। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को घोर अंधेरी, कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है। तो कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है। नहीं, इसमें सामान्य था ना, जहाँ जैसे बैठे हैं भट्टू। हैं? अगली लाइन नहीं बोली। लास्ट अगर में निश्चय है, आंसर की क्वेश्चन आंसर की। अगर निश्चय तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हो गया वो तो गया, आप कहाँ रहते हो? नहीं, ये नहीं हुआ था। तो उन्होंने ऐसे लिख लिया। हाँ जी, तो यहाँ सुन के लिख रहे हैं।
आपको कब लिखते हुए बोले ना करो खाली कुछ भी। मैं तो निशान लगाती नहीं निशान किस लिए लगाते जब आपका रोल ही नहीं उसमें। हूँ। जब आपका रोल ही नहीं उसमें तो आपका बोलने का सेंस कैसे। नहीं मूल्य के बीच में जब रोल ही नहीं इसमें उस समय। जहाँ बोलना वहाँ बोलोगे जब जरूरत है बोलने की। प्रश्न उत्तर में कहाँ रोल है आपका। ओम शांति गीता नैन इनको राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उजाई हुई हैं, ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। बाबा ने क्लियर किया प्रश्न उत्तर में, अगर जय घराने की आत्मा नहीं है तो जैसे कि भट्टू है, केवल जय घराने की आत्माओं को निश्चय होगा कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं, बाकी किसी को निश्चय नहीं होगा। बाकी किसी को पद्म में प्रश्न उत्तर क्लियर किया बाप ने। नॉलेज भर लेंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी बनेंगे, लेकिन उन्हें निश्चय नहीं होगा कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं। आपका निश्चय बाप हमें पढ़ा रहे हैं कि आप जय करने के आत्मा पता नहीं। वो तो एक कंडीशन क्लियर कर दी बाप ने। ना तो जो पूरी कंडीशन बाप ने क्लियर कर उसके अकॉर्डिंग नहीं निश्चय तो इसका मतलब जय कराने की तो राजा घराने की है उसमें क्या दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है उसमें। मैं कह रहा कि पूरी बात में निश्चय करें ना। भाई हाँ ये भी ठीक है। बोलने वाले को भी जोड़ लेता है बोलने में। जाने के और एक काम कर दिया गर्मी लगी ना इलाज के लिए माइक लेके आओ। अच्छा कहाँ थे जी। ओम शांति। क्योंकि सब आत्मा उजाई हुई हैं, ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे। अंधेर नगरी में सब ज्ञान देते हैं, अंधे की औलाद अंधे हैं, अंधे की औलाद। आज सोमान भी किया है। मूल्य किस पे चल रही है, अंधे की औलाद। अंधे की औलाद तमो प्रधान बन गए हम। सब आत्माओं का बाप है परमात्मा। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत हैं। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सज्जुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सज्जुग में है घर घर सोच रहा, कलयुग में घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। एक पाई पैसे के पद के लिए आज हर घर में कोई न कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में दिन रात एक कर रखा है, कोई न कोई पोजीशन को पिकअप करने के लिए। कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं कोई कोर्स कर रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऊंचा स्टेटस प्राप्त कर लें। कुछ ना कुछ ऊंचा स्टेटस। माँ बाप को भी लिस्ट लगा रखा है, पूरे घर को भी हिला रखा है ना। आपने भी घर को हिला रखा है, डिम्पल घर को हिला रखा आपने भी। आपको भी दिन रात ऐसे पढ़ाई के चल रहे। आप भी कहीं बाहर पढ़ने गए मंजूमन, आप भी कहीं बाहर पढ़ने गए कि विलायत बोलो तुम्हें गए हो पढ़ने हैं कांता में? आप भी विलायत में पढ़ने गए कहीं? अच्छा देश में पढ़ रहे हो जी। कहाँ थे? हो गया हाँ जी हो गया। सही लोग पढ़ाई सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट
सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला दादाजी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मशीनरी है। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने परमपिता परमात्मा क्या करें? अब क्या करें हैं? हाँ? जी कहाँ थे? ब्राह्मणों की स्थापना हुई। ब्राह्मणों की स्थापना हुई। बड़ा कर लो। बैठ जी कुछ अलर्ट रख लो। छोटी बैग लेना तक पहुँचे। हाँ, दोनों काम होते रहेंगे। हाँ जी, कहाँ थे? ब्राह्मणों की स्थापना हुई। ब्राह्मणों की स्थापना, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने परमपिता परमात्मा कहते हैं। मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ, जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियंस की मशीनरी है, वैसे यह देवता धर्म की मशीनरी है। वैसे यह देवता धर्म की मशीनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ, बल ड्रामन सा फिर भी यह होना है। परंतु इस माया की बंडेज छुड़ाने कल्प में आकर क्या समझाता हूँ। स्कूल में भी आप देख लो, केवल पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई अकेले एकांत में होती है। ट्यूशन में डबल अंडरलाइन करके पॉइंट हाईलाइट होते हैं, लेकिन पढ़ाई अकेले में ही होती है। पढ़ाई या रात में होगी या एकांत में होगी, या रात में होगी या सारी रात जागते हैं, मंजिल ऐसे कुछ और। उसके चक्कर में नशे भी करने शुरू कर देते हैं। जागने के चक्कर में नशे भी करने। हम क्लास की पढ़ाई को ही सब कुछ समझ लेते हैं, क्लास की पढ़ाई को ही सब कुछ। जी कहाँ थे? और आकर के ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग की प्रारब्ध पाई है। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। नगर पालिका का पानी तब आता है जब लाइट होती है, जब बाकी टैंक का यूज करते रहो। ये आता है वैसे भी हैं मंजू, ये वैसे भी आता है कांतवर, आता है वैसे भी। आपके यहाँ लाइट है?
आता नगर पालिका का पानी आप ही है? हाँ जी, मंजू बहन आप ही भी आता नगर पालिका का पानी? फिर मैंने आप ही आता नगर पालिका का पानी? हाँ जी, जैसे टैंक का यूज है, बैंक का पानी कहाँ से भराया? वो जो नगर पालिका से भराया। वो तो मोटर चला के बोल दिया ना। भाई एक तो समरसेबल हो गया, एक मोटर हो गया। हाँ, मोटर जो है बस वो इमरजेंसी भर लिया। हाँ जी, राज्य स्थापन करने भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं कि ये भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवता ही प्रारब्ध भोगते हैं, देवता ही प्रारब्ध भोगते हैं। वह किसका कल्याण नहीं करते, वह तो राज्य लोग हैं, वह तो राज्य लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, वहाँ संपत्ति बीज रूप वालों की, पॉइंट ऑफ लाइट वालों की 90% बुद्धि की कारोबार ओके, बुद्धि की सेवा ओके, 10% एक नाम मात्र आउटर रूप में स्थूल शारीरिक सेवाएं ओके, केवल 10%। बाकी 90% बुद्धि की सेवा ओके, और स्थूल सेवा वालों की 100% शारीरिक सेवा ओके, 0% बुद्धि की सेवा ओके, 0% क्या कहें कांता में, मैं किस में ओके? रेनू किस में ओके? नहीं सर, उसमें 0% बुद्धि की सेवा ओके, कोई बुद्धि की सेवा नहीं। प्रश्न उत्तर में मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, जो बाप ने क्लियर किया। अगर जय घराने की आत्मा नहीं तो नॉलेज सुनते भी, जैसे कि भट्टू है, सुन भी रहे हैं, शिवयोगी भी बन रहे हैं, पवित्र भी रह रहे हैं, है भट्टू। भट्टू किसे बोलते हैं? मोटी बुद्धि को है भट्टू। नॉलेज सुन रहे हैं, धारण नहीं कर रहे, है मोटी बुद्धि। बोला मैं कौन? कंचन कौन? अगर नॉलेज सुन रहे हैं, शिवयोगी बन रहे हैं, पवित्र रह रहे हैं, तो शाहूकार बन जाएंगे। बस शाहूकार बन जाएंगे। ये चीज़ की लड़की बाप ने आज, लेकिन रहेंगे भट्टू ही रहेंगे, हैं? अब भट्टू क्या अर्थ हुआ? मोटी बुद्धि। अब भारत नारकर कोई भी गीता सुनाने वाला ऐसा कह ना सके कि काम मां शत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। बस तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। उन विचारों को यह भी पता नहीं कि सबका अंग्रेज पहले लूट के ले गए, फिर वापस दे रहे, फिर दुनिया ने पहले दुनिया को लूटा, अब एक दो को बीमारी के रूप में वापस दे रहे। नहीं ऐसे?
मिनिमम कम से कम 30-40% जनरेशन मेडिकल से लिंक रखती है। 30-40% जनसंख्या। हाँ जी, भाई पूरा पूरा कोई तो कहता है पूरा घर में अगर 4 जन है ना तो चारों जनों की दवाइयाँ चल रही हैं। 10-10, 15-15 हजार रुपये की दवाइयाँ लेके रहते हैं। मेडिकल से लिंक एक तो जो मेडिकल का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट हो गया, वो भी लिंकेड में आ जाएंगे। एक जो मेडिकल लिंक दे रहे हैं, कारोबार में है तो एक जो मेडिकल का लिंक दे रहे हैं, जो मेडिकल का लिंक ले रहे हैं वो लूटने वाले या हिसाब किताब चुकतू करने वाले। सभी का नहीं ऐसे कह सकते, मैक्सिमम परसेंटेज। तो हिसाब किताब तो लेन देन का यही चुकतू होगा किरण बाबू, हिसाब किताब तो सब यही चुकतू होना है किसी भी रूप में। रहेगा एक पाई भी किसी का किसी के ऊपर नहीं रहेगा, एक पाई भी किसी का किसी के ऊपर नहीं। चाहे ब्याज से ही चुकतू करो, चाहे ओरिजिनल चुकतू कर दो, चाहे ओरिजिनल चुकतू कर दो। अननोन के लिए भी ये पॉइंट ओके है कि बिना साक्षात्कार कराए किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी सजा ट्रांसफर नहीं होती। चाहे छोटी से छोटी बीमारी भी हो रही है तो भी साक्षात्कार उसका साथ साथ चल रहा है, देन डिम्पल देन ये हुआ तब ये हुआ। चाहे धन से रिलेटेड है, चाहे तन से रिलेटेड है, चाहे मन से रिलेटेड है दैन के हिसाब से, बिना दैन के नहीं है और बिना साक्षात्कार के नहीं है। कोई भी पॉइंट जो दुख का आता है पहले उसका साक्षात्कार होता है। इस पॉइंट के आधार पर ये पॉइंट ओके, इस पॉइंट के आधार पर ये पॉइंट जी कहाँ थे? भिखारी है तो खिलाए। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म में बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारे सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं, महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सकें कि यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो रजाई के लिए। पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर तो एकाग्रता छोड़ो, वैसे स्थूल एकाग्रता भी 1 मिनट भी किसी की बन नहीं पाती। स्थूल एकाग्रता भी किसी की 1 मिनट भी उसी में नानी याद आती है। आप किसी भी पॉइंट के करके देख लो। जी कहाँ थे? रजाई के लिए भी सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया,
जिनको माया ने भस्मीभूत किया है उन्हों को आकर के जगाया है। यह गोरा था, अब सब आत्मा काली तमो प्रधान है। आत्मा काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। जब तक मेरे को कंटिन्यू मेरे संस्कार को चोटने नहीं शुरू होंगे तब तक मैं परिवर्तन के लिए रेडी नहीं हो सकता। मेरे अपने संस्कार मेरे को सुइयों की तरह चुभने शुरू हों, कांटों की तरह लगने शुरू हों, वो चाहे खान पान के, चाहे बोल चाल के, चाहे देखने सुनने बोलने के, चाहे संपर्क संबंध के, ना वैराग्य आएगा ना कुछ उठने शुरू होंगे। आप में से किसको और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉइंट पे कुछ उठने शुरू हो। आपको ऑलराउंड पोजीशन में चारों तरफ कुछ उठने शुरू होंगे। देखिए क्या किया। मेंटल लेवल पर आप होपलेस हो जाओगे। डिम्पल को छोड़ते हर लेवल पे। कंचन कांता में कुछ छोड़ते हैं संस्कार। रेनू क्या क्या पूछे? होपलेस पोजीशन कांतामन ओके। डिम्पल होपलेस पोजीशन ओके। डिम्पल है होपलेस पोजीशन। हाँ जी माइंडलेस है। फिर बुद्धि आपकी नहीं काम कर सकती, फिर बुद्धि भाव की ही काम करेगी। आप काम करने लायक रह ही नहीं जाओगे। अगर आप काम करने के लायक हो फिर संस्कार नहीं कुछ छोड़ रहे आपको। अगर आप काम करने के लायक हो उसमें काम करने लायक नहीं रहता आदमी। नहीं समझे? कंचन ओके कुछ छोड़ते हैं संस्कार नहीं जी। कशिश अच्छा आवाज की टोन नॉर्मल नहीं हो सकती। उनकी आवाज की टोन कभी किसी संस्कार ने प्रेशर बनाया उसमें बोल दिया हो वो एक बात अलग है। नॉर्मल रूटीन की भाषा नॉर्मल नहीं हो सकती बोलने की। समझा रहे भैया? किसी संस्कार ने किसी के साथ संस्कारों को प्रेशराइज करके डिस्प्ले कर दिया वो एक मेथड है। माइनस का तो है लेकिन है अलग। लेकिन आपकी 24 घंटे की हर एक के संपर्क संबंध में आते भाषा नॉर्मल नहीं हो सकती। चाहे किसी भी कारोबार को लेकर बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही कांता है, ऐसे ही है। नॉर्मल भाषा नहीं है ऐसा। ठीक है ओके। डिम्पल नहीं समझे? मंजूर जी निर्लेप कहना बिल्कुल समझ नहीं। निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते तुम बच्चों ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गोडेज की राजधानी थी। भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकते। वह तो डिजिटम है। वहाँ भगवान कोई नहीं। भगवान तो एक है, देवताएं 3 है। बाप को बुलाने में भोग लगाने में आपने 1 2 3 4 5 मिनट लगाए। वो आपकी अव्यक्त स्थिति रही ओके। खाने में भी वही स्पीड ओके रही।
या खाने के पॉइंट में स्पीड में गैपिंग आ गई है। ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं पकड़, ऐसा नहीं पॉइंट है। कंचन खाने की स्पीड में गैपिंग चलती है या वही भौगोलिक पोजीशन चलती है? डिम्पल, भौगोलिक पोजीशन चलती है। वो तो फिर आर्टिफिशियल हो गया ना, एक धोखा हो गया ना वो तो, फिर नहीं धोखा हो गया नहीं फिर वो तो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आह्वान तो कर रहे हैं बाप का इसलिए कि आओ हमारे साथ बैठ के स्वीकार करो। तो स्पीड वही वाली रहनी चाहिए या स्पीड तेज हो जानी चाहिए? कांतवन वही वही कुछ समझा पर अर्षा बाबू कुछ समझ? ओके जी, कहाँ थे? कैसे शोकेस में स्पीड में फर्क आता है जी? कहाँ थे जी? नहीं है, भगवान तो एक है। भगवान तो एक है, देवता है तीन है, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर के धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे देवता धर्म परलोक है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले। बुद्धि का बीपी हमेशा हाई रहेगा। बीज रूप होगा, बुद्धि का बीपी हमेशा हाई। नॉन स्टॉप होपलेस पोजीशन, नॉन स्टॉप प्रेशराइज पोजीशन, नॉन स्टॉप प्रेशराइज पोजीशन। यही है ना पद्मा में जी? कहाँ थे बाबा कहते हैं जी? हाँ, बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण धर्म परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवता होंगे। लक्ष्मण नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने वाले होंगे। यह नॉलेज उसमें कौन उठाएंगे? बट्टू नहीं उठाएंगे, बुट्टू बुट्टू नहीं उठाएंगे नॉलेज। मुझे समझा अंकुर, समझा अंकुर? ये नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी का मालिक बनेंगे। उठा सकता है दूसरा को? मैंने उठाई नॉलेज। मंजू उठाई नॉलेज। आपके दोस्त कहाँ रह गए? एक वो दिन था, एक आज का दिन है। जी कहाँ थे? राजधानी के मालिक फिर तो प्रजा में शाहूकार बनने होंगे। वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। बहुत ऊँचते ऊँच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ इस पढ़ाई से हम
इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो, जिनको ये पूरा प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो, जिनको ये पूरा निश्चय नहीं, वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई भुट्टू, जैसे कोई भुट्टू। अब निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा के द्वारा, बाकी सब कवर दाखिल हो जाएंगे, बाकी सब बाकी थोड़े से रहेंगे, बाकी कंचन बाकी थोड़े रहेंगे। जब तक हम तैयार हो जाएं फिर वह खलास हो जाएंगे। हम तुमने कल पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हो। अभी कहेंगे आपका इंटरनल हाई बीपी आपको डिवाइन रख के चलता है, आपका इंटरनल हाई बीपी आपको डिवाइन रख के चलता है, आपका आउटर हाई बीपी आपको डिस्टर्ब करके के चलता है, आपका आउटर आपका इंटरनल बीपी हाई आपको डिवाइन करके चलता है। मैं किस में ओके, डिम्पल किस में ओके है, एक पोजीशन जरूर ओके। चाहे आउटर हाई है, वैसे आउट बीपी हाई लो से कनेक्शन नहीं है, लेकिन भले लो भी हो तो भी आउटर चारों तरफ की रूपरेखा के अकॉर्डिंग हाई ही कहेंगे। तो ये समझा पड़, मेंटल प्रेशर के हिसाब से हाई कहेंगे, मेंटल प्रेशर के हिसाब से जी कहाँ थे कि 5000 वर्ष के बाद यह धर्म स्थापन कर रहा, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह बाबा ज्ञान, कल भी बाबा ने ये चीज़ क्लियर की थी, उन्हें 21 जन्म का प्रजापद मिलता है, वो सोतेले जो रजाई घराने में आते हैं वो मतेले, लगभग मूली हो इसी पे चल रही है, मतेले और सतेलों पे लगभग रोज मूली इसी पे चल रही है। मंजी और किसी पे लगे सगे सपूत कपूत मतेले सतेले, लगभग रोज मूली इसी पे है। जी कहाँ थे? आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर के देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व परमपिता परमात्मा, तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मम भी कहते हैं, शिवम भी कहते रहते हैं, परंतु शिव क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर का विजेता। डिवाइन क्वालिटी वाले पांचों तत्वों का यूज भी डिवाइन क्वालिटी के आधार पर ही करके चलेंगे। आप चेक कर लो कि हमारा पांचों तत्वों का यूज डिवाइन क्वालिटी के आधार पर ओके, नॉर्मल ओके या रफ तरीके से ओके। चेक कर लो सारे। पदमा क्या समझा? मेरा किस रीति से ओके? कांतावन मेरा किस रीति से ओके?
अच्छा बाबू, मुझे मेरा किस रीति से ओके जी कहाँ थे? परंतु शिवता ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कहते हैं ना, भगीरथ ने गंगा लाई, समुद्र में कंटिन्यू लहरें चलती हैं, या कभी शांत हुआ समुद्र अंकुर, कभी शांत? रेणु यह देखा कभी शांत समुद्र को? शाम को हैं? शाम को टेम्पल क्या कहें कुछ समय? क्या कह रहे? एक समय शांत होता है, ये नदी में कुछ नहीं है, रुकता है जल, समझा नहीं? मेरे अंदर कंटिन्यू लहरें चलती हैं। हैं? कंचन मेरे अंदर कंटिन्यू लहरें। डिम्पल कंटिन्यू लहरें, लहरें भी देखो उसकी कैसे चलती है। देखा कभी लहरें समुद्र की? नहीं? जी कहाँ थे? दूसरी है पद वालों को करना कुछ नहीं पड़ता, बिना पद वाले जमीन आसमान का जोर लगा देते हैं, वो नहीं पड़ता कुछ। पद वालों को करना कुछ नहीं पड़ता। पहले जो घर के बड़े थे वही तो मेहनत करके गए, बच्चे उनके खुद आ रहे। नहीं, मैं ये फिलहाल कह रहा हूँ, जो पद प्राप्त करते हैं ना, उनकी तो दुनिया एक बाप हो जाती है, उनको करना कुछ नहीं पड़ता। कांतमन उनको करना कुछ नहीं पड़ता। बाकी प्रजा क्वालिटी की आत्माएं दुनिया भर के नियम कायदे करके हाथ पल्ले कुछ नहीं, हाथ पल्ले हाथ पल्ले ठीक है जी। कहाँ थे? दूसरी है भगीरथ मनुष्य नंदीगंत, फिर जानवर हो गया, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है, फिर बैल को रख दिया। मंदिरों में भी यह राइट चित्र है। लक्ष्मी नारायण राम सीता के बस यह पूछते वो जो प्रारब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड डैश 8 बादशाही चलती हैं, बच्चे राज्य करते हैं। राम सीता का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया इन बातों को। काली दुर्गा अम्बा सब एक ही नाम है, सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ा ही होता है, काला मुंह नहीं होता आत्मा। इस समय सब आत्माएं काली है, इस समय सब आत्माएं हैं। क्या कह रहे? ब्रह्मा की आत्मा का केवल एक का सकार यादगार है, बाकी वर्ल्ड की किसी आत्मा का साकार यादगार नहीं। भक्ति में भी समझा कंचन भाई?
भक्ति में भी कहाँ तक चलिए भाई, नंबर 1 वर्ल्ड की ब्रह्मा बाबा, उनके ही केवल भक्ति मार्ग में सकार यादगार चलता है, बाकी किसी का सकार यादगार नहीं। प्रीतात्मक तो हैं, डायरेक्ट नाम से नहीं। नंबर 1 ब्रह्मा बाप हीरो एक्टर, उनके जो देवी रूप है उसके साथ भी कोई छेड़ा खानी नहीं है, स्पष्ट चित्र है केवल, बाकी के अस्त्र शस्त्र नहीं दिखा रखे। समझा? लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लो, स्पष्ट चित्र है खाली, बाकी देवियों के हाथ में किसी में कुछ दिखा दिया, किसी में कुछ दिखा दिया, किसी में कुछ दिखा दिया, लड़ते मरते ही रह गए, लड़ते मरते ही। किरण बाबू और मीठे बाबू, अब पीछे को देख तो रहा, कंचन लड़ते मरते ही एक है केवल हीरो, बाकी सब जीरो। उस एक के साथ में चिपक जाओ। हैं? कोई हीरो बन जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? हीरो तो एक ही रहेगा। जी कहाँ थे? हमारे काम हम सब बंदर थे, बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया, अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब वेद शास्त्रों का सार ब्रह्मा के द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शस्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए ना, तो ब्रह्मा के हाथ में शिरोमणि गीता, बाबा बैठ ब्रह्मा के द्वारा सब वेद ग्रंथों का सार। अच्छा, शस्त्र भी, शास्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शास्त्र भी एक ही बाप का गाया हुआ, भक्ति मार्ग में भी एक ही गाया जाता है, बाकी कोई बाप का गाया हुआ नहीं गाया जाता। हमको समझे अपन भाई, गीता ही तो गाया जाता है, बाकी कोई शास्त्र बाप का गाया हुआ नहीं गाया जाता, लिखा हुआ गाया जाता है कि इसने लिखा, इसने लिखा, इसने लिखा, इसने लिखा, रामायण इसने लिखी, ये इसने लिखा, ये इसने लिखा, ये इसने लिखा। गीता तो गाया जाता है कि भगवान ने अर्जुन को सुनाई। जी कहाँ थे? ब्रह्मदल से वेद शास्त्र, वेद ग्रंथों का सार बताते हैं, उनको गीता कहा जाता है, बाकी कोई शास्त्र नहीं। बुद्धि में गीता, गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते, हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए, हमने भी बहुत। आशा बाबू कहाँ रह गया? आशा बाबू उठते गई और गया हाँ जी, गया चलो मंजे बाबू, मैं कहाँ रहा इतने दिन? मंजे बाबू चल आज चाल ही लइए, चल आज बड़े दिन हो गए ने, चक्कर लगा ही आइए। भाई की छुट्टियां पड़ी थी, कहीं ना कहीं से जाने का नहीं, चल आज बड़े दिन हो गए ने, एक चक्कर ला ही आने हैं। मेरा ऐसा नहीं होता, देखने में कोई दिक्कत होती है तो कोई नहीं होता। ये पुरुषार्थी हैं, क्लास के लिए पुरुषार्थ कर जाते हैं। जी, मैं कहा सबसे नजदीक घर शायद नहीं गया है। पद्मा आपसे तो नजदीक पड़ेगा इनका। फिर तो आते हैं ना, जड़ वाले तो बिल्कुल कहते हैं, मिलते ही नहीं, इधर वाले जड़ वाले ही नहीं, इधर वाले जड़ वाले ही। उन्होंने तो जड़ पकड़ कर रखा है इनकी। जी कहाँ थे? बोलते रहते हैं सबसे दूर रेणुका, सबसे नजदीक इनका। हम ठीक है अपना थोड़ी दूरी। हाँ जी, हम ठीक है थोड़ी दूरी में आपसे। जी कहाँ थे?
बोलते रहते हैं। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा ना, इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़ रहे हो वह भूल जाओ। बाप आपके द्वारा बोल रहा है, आपका बीपी नॉर्मल नहीं रह सकता, आपका बीपी नॉर्मल नहीं रह सकता। आप खुद नॉर्मल नहीं रह सकते, आप खुद नॉर्मल रह नहीं सकते, क्योंकि सुपर पावर आपके मुख की अथॉरिटी बने, ये कोई जनरल पॉइंट नहीं है। सुपर पावर आपके मुख की अथॉरिटी बने। जी कहाँ थे? जाओ न सुनाओ, अब मैं सुनाता हूँ। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, लिख कर के देते हैं। मैं ऐसा पापी था, यह किया क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। यह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। पढ़ा हो, आप लोगों को बीच बीच में याद आता है तो आप लिखते हो या ट्रांसफ़र करते हो बाप को। बीच में कोई बचपन की बात हम कहीं याद आ गई जो बाप को ना कही हो, पूजा नहीं करते ट्रांसफ़र। कंचन मुझसे मन में हो जाता है, मुझे वैसे ऐसा लगता है तो लिख के नहीं पढ़ेंगे। नहीं, कहने में कह दिया भी बाबा ये बात रह गई थी कहने। मन से ही कहना। नहीं, कहना एक तो पर्सनल रियलाइज करना, एक बाप को सुनाना। बाबा ये बात रह गई थी कहने। बाप तो कहते हैं बहुत सारे बातें। पढ़ा और फिर फाड़ दिया। ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी ये जो छोटा झाड़ है इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ 33 करोड़ को कहो या पूरे वर्ल्ड को कहो, संभाल लेंगे सब आउटर वाले। आउटर वालों को संभाल लेंगे, इंटर वाला कोई भी आउटर वालों को नहीं संभालने का, एक भी नहीं संभालने का। ना बाप ना आदि रतन, एक भी नहीं रहेगा। समझा टेम्पल में? आउटर वालों को संभाल लेंगे। आओ हेलो करेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर मंजू, हाउ आर किरण बाबू, ओ मीठे बाबू। अब पीछे खुली छूट है। रानी आएगी, बढ़िया बढ़िया जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? होगी। माँ झट मुरझा देती। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा सुनो, कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। पूछते फिर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है, यह अंतिम जन्म है। इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। नहीं तो वैकुंठ में ट्रेन में आप भी जा रहे हो बीच बीच में, झपकी लग रही है। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में आएंगे, विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पताल। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पताल। यह ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देख
देखा तो झट कर्मठ हो जाते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कर्मठ हो जाते हैं। इसको कहते हैं हाफ कास्ट। हाफ कास्ट अर्थात हैं हाफ कास्ट से सेंस के आधा फॉलो करता था आपका वो ना घर का ना घाट का। राम गए रामलाल, श्याम गए वो क्या करें गंगा गए गंगा राम। एक क्रिश्चियन मरा भाई कह रहा मैंने कहा तू मरेगा तो क्या होगा, तेरे को दफनाया जाएगा। जो कह रहा नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्यों? जब क्रिश्चियन बन गया तो दफनाइयो। मैंने कहा चलेगा क्यों तू? मरने के बाद हम देखेंगे तुझे। आप इसी तरीके की आर्गुमेंट करते रहते हो क्या साथ में? ऐसी ही चलती है भाई ऐसी साथ दिन ऐसे ही सोचते ही नहीं कि किसी को शायद कुछ बुरा लग सकता है। जी बुरा लगेगा जरूर कहाँ तो थे? जब उसके जब पर जो मन में है जी बात रखते नहीं है बोल देते हैं। जी कहाँ थे? जो ब्राह्मण कास्ट में है। जो ब्राह्मण कास्ट में लेकिन पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। यह जो भी ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्या कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा, यह भी मोरा ओ मोरा। अच्छा अच्छा सुना जी, सबको पाठ भिजा करके यहाँ हाजिर होना है। सबको पाठ भिजा करके सबको पाठ भिजा करके यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो बल भक्ति करते रहे। याद रखना हम कोई का गुरु नहीं, हम कोई का मेरे कहते हैं दर्शन अच्छे हो गए, मैं कहा अच्छे हो गए। कहा था किसी को क्या मालूम मैंने कहा अच्छे हो गए। वो सोचते हैं गुरु से मिलने गए थोड़ा सा सुना दे उसमें बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठे हुए। वो ऐसे सामने बैठे थे, मैं ऐसे सामने था। इतने बड़े दर्शन हुए आपको चाहिए। जी कहाँ थे? तो मैं कहा हमारे यहाँ कोई दर्शन वर्शन नहीं, हमारे यहाँ तो एक यूनिवर्सिटी है, एक स्थान बड़ा बना हुआ है। उस स्थान के हिसाब से बेहद के हिसाब से जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ दर्शन वर्शन कुछ नहीं है। यहाँ गुरु है कोई नहीं यहाँ पर। हाँ, गुरु है तो केवल एक सुप्रीम पावर। पहले कुछ लोगों ने जोड़ दिया तुम्हारे दादाजी है, मैंने कहा हैं तुम्हारे दादाजी मैंने कहा हैं अच्छा जी, याद रखना कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु है, एक निराकार है। अच्छा मीठे मीठे स्किंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाबा आपका प्रणाम शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। हम आसरी दुनिया में इन्वॉल्व, हम आसरी दुनिया में इन्वॉल्व, बाप हमें अव्यक्त दुनिया में इन्वॉल्व करता। अव्यक्त दुनिया और आसरी दुनिया का दोनों का कम्युनिकेशन या दोनों का कम्बिनेशन धीरे धीरे आसरी दुनिया डेड होती चली जाती और अव्यक्त दुनिया हाईलाइट होके एक नॉर्मल पोजीशन होके होती चली जाती, जो राइट पोजीशन इस दुनिया के हिसाब से चाहिए। ना फिर अव्यक्त भाषा रह जाती, ना फिर आसरी रह जाती। ना अव्यक्त ना आसरी,
केवल एक नॉर्मल पोजीशन में दुनिया के हिसाब से चाहिए और रह जाएगी खाली। समझे डिम्पल? धारणा के लिए मुख्य सार इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर प्राण का बीड़ा उठाना है, आत्मा को काले से गोरा सतोप्रधान बनाने का प्रयास करना है। दूसरा राशि प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धिबल पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है विजय के अमंगुसा द्वारा, विजय के अमंगुसा के द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले। बीज रूप स्थिति वाले की दिनचर्या पॉइंट ऑफ लाइट की अमृत वेले शुरू होती है। आप सुनना वही पॉइंट, और क्लास तक दिनचर्या खत्म हो जाती है उसकी। और नॉर्मल वालों की क्लास के बाद दिनचर्या शुरू होती है। मैं किस पॉइंट पे ओके समझा? कंचन पॉइंट आने से लेकिन आप समझा पूजा बीज रूप स्थिति वालों की दिनचर्या अमृत वेले से शुरू होकर क्लास तक पैक हो जाती है, और नॉर्मल वालों की दिनचर्या क्लास के बाद शुरू होती है। क्लास के बाद मैं किस में ओके कांतावन, मैं किस में ओके पूजा, मैं किस में कशिश, मैं किस में ओके फिर सोना चलता है, फिर सोएंगे बिल्कुल जड़ अर्थात कोई इंडिकेशन हो गया, वो डिस्प्ले हो गया तो बुद्धि लेवल पे डेड बिल्कुल नहीं, काम लायक नहीं रहते, बुद्धि लेवल पे डेड बिल्कुल। इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर 4 बजे सोए मतलब जैसे मेरी क्लास के बाद सो जाएंगे। वो एक मिनट, एक बुद्धि के लेवल पे जो दिनचर्या शुरू होती है वो दिनचर्या नहीं, एक रूटीन की परिवार की नाश्ता करना वो रूटीन की दिनचर्या में नहीं आएगा। एक दुकान के कारोबार प्रेशराइज हो रही है, वो रूटीन की कारोबार में अपने दिमाग से का एक संस्कारों के अकॉर्डिंग दिनचर्या चलनी, एक संस्कारों के अकॉर्डिंग दिनचर्या चलनी, एक बुद्धि के अकॉर्डिंग दिनचर्या चलनी। जी कहाँ थे? अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धिमान पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है विजय के मंगुसा द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदी में हो गया वरदान परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव डिटेल है। अगर निश्चय फूट है तो विजय सदा है ही, विजय का मंगुसा सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो और भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। क्योंकि अनेक बार बाबा से मिलने भी जाते हैं मधुबन में, आप पॉइंट देख लो, बाबा से मिलने भी जाते हैं। यहाँ से माइंड पिकअप होने के टाइम से लेकर बाप के आने तक की पोजीशन में और बाप के जाने तक की पोजीशन में बाप हाईलाइट रहता, बाप के जाने के बाद आपकी बुद्धि पैक। कोई आज चलने की तैयारी कर रहा, कोई कल चलने की तैयारी कर रहा। आया समझे पर मधुबन
जाने तो बोले जाने थे वहाँ कोई भी मुश्किल कार्य नहीं, जब से आपका माइंड पिकअप होता है तब से लेकर बाबा मिलने जाना है, बाबा मिलने जाना है, बाबा मिलने जाना है, बाबा मिलने जाना है। और भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, इसलिए ना उम्मीदी का नाम निशान भी ना रहे। और भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्पना है कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। स्लोगन है शक्तिशाली बनना। आपका ट्रेन का सफर पूरा हुआ, ट्रेन के सफर से बुद्धि पैक हो गई। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की समृद्धि और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की समृद्धि और सिमरन में रहो। कल का स्लोगन किसी किसी याद है? धारणा का सार स्लोगन। अच्छा, सिंपल, एक शब्द बोल दो खुशनुमा। धारणा का सार माया। जगत जीत माया जीत बन श्री कृष्ण के समान जगत जीत बनना है। आगे युद्ध के मैदान में विजयी रहना है, हारना नहीं है। हारना अच्छा जवानी का सार है, हैं? इतने बच्चे में तेरे निकले बाकी से तेरे रखा है। मीठे बच्चे, ये आलमेटिक गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा, आधा। अच्छा, ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। हिस्ट्री का पॉइंट है ये अंदर भाई, ये लगवा देना हरमें जी, एक दो दिन सूख जानते नहीं, लग नहीं पाना। अच्छा, कल लगा लेंगे, कल या परसों में। अच्छा, भोग का बात कर लेना आशा बहन से, उससे कभी नहीं करी कविता से बात। अच्छा, जीवन में मायावी पॉइंट्स में बिंदु लगाने और देवी पॉइंट में विस्तार में जाने की क्वालिटी ओके होते हुए, जीवन में मायावी पॉइंट्स में बिंदु लगाने और देवी पॉइंट्स में विस्तार में जाने की क्वालिटी ओके होते हुए। अच्छा, शक्ति स्तंभ का है, सर्व के साथ आत्मिक संबंध निभा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, सर्व के साथ आत्मिक संबंध निभा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो, थैंक्स करता हूँ। चलो।
शांति।